देखेंगे बेटा, चैप्टर है जर्नल। क्या है? जर्नल। जर्नल के अंदर जो बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है जरा देखेंगे इधर। जर्नल में सबसे पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए फॉर्मेट। देखो बेटा, फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, हमें फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले मेंशन करनी होती है डेट। क्या मेंशन करनी होती है? डेट। डेट का मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है जी। फिर हमारे पास कॉलम आता है पर्टिकुलर्स। भाई पर्टिकुलर्स के अंदर हम क्या लिखते हैं? जोन सा अकाउंट डेबिट होना है वो, और जोन सा अकाउंट क्रेडिट होना है वो, ये सारी डिटेल पर्टिकुलर्स के अंदर जाती है। फिर यहां पर हम कॉलम बनाते हैं एलएफ। आपके एग्जाम पर्पस के लिए आप एलएफ को टोटली ब्लैंक छोड़ेंगे, क्योंकि एलएफ और जेएफ की आवश्यकता तब हुआ करती थी जब हम अकाउंट जो है वो पेपर फॉर्मेट में भाई बनाते थे। पेपर फॉर्मेट कहने का मतलब जब किताबें बनती थी। भाई पुराने जमाने के अंदर लैपटॉप तो था नहीं, जब लैपटॉप नहीं था तो हम किताबें बनाते थे, वहां पर हम लिखते थे एलएफ। एलएफ मतलब लेजर फोलियो, एलएफ मतलब, और जीएफ मतलब जर्नल फोलियो, जीएफ मतलब जर्नल फोलियो। तो इस जर्नल एंट्री के लिए कौन सी पेज नंबर पे इसका पूरा बाइफिगरेशन है वो ढूंढना पड़ता था। तो अब तो ये कॉलम आपने छोड़ना है खाली, क्योंकि हम कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करते हैं और कंप्यूटर अपने आप इन चीजों को मेंटेन कर लेता है। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास आएगा डेबिट, और उसके बाद क्या आएगा? क्रेडिट। जो अमाउंट डेबिट हुआ वो डेबिट में लिखेंगे, और जो अमाउंट क्रेडिट हुआ वो क्रेडिट में लिखेंगे। ये लाइनें खींच जाएंगी भाई साहब। तो ये हमारे पास फॉर्मेट हो जाएगा डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट। फिर से डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट। अब देखिए ये फॉर्मेट रहता है। ये मैंने दो रिक्त स्थान, दो फिल इन द ब्लैंक बनाए हैं, जिसमें आप लोगों को क्या समझना है कि जो अकाउंट डेबिट होना होता है वो ऊपर लिखते हैं अकाउंट टू बी बाई डेबिटेड, और जो अकाउंट क्रेडिट होना होता है वो हम नीचे लिखते हैं कि अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। हाँ या ना? दिक्कत डाउट परेशानी? अब देखो जर्नल एंट्री करने के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। फटाफट जरा उन स्टेप्स को मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लो। फटाफट उन स्टेप्स को जरा नोट डाउन कर लो। पहला, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। Identify the accounts involved. दूसरा, classify them as asset, liability, income, expense. Classify them as asset, liability, income, expense. तीसरा step, check for increase or decrease. चौथा step, ascertain the accounts to be debited or credited. To be debited or credited. और लास्ट स्टेप हमारे पास, pass the required journal entry. Pass the required journal entry. ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। हर क्वेश्चन के सॉल्विंग से पहले ये स्टेप्स अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये स्टेप्स आप अप्लाई नहीं करोगे तो वैसे जर्नल एंट्री आपसे नहीं हो पाएगी। 5, 10, 15, 20, 25 बारी तो ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एक आदत पड़ जाएगी, आपको बार बार ये स्टेप्स लिख लिख के फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्टीमेटली आपका ब्रेन उसी तरीके से काम करना शुरू हो जाएगा। जैसे देखो, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट अस टेक एन एग्जांपल नाउ। मैं आपके सामने 4 एंट्री लिखता हूं, बेसिक सी, और उसके बाद उनको इसी तरीके से सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। देखिए जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास बेसिक एंट्री का मैं वही बना रहा हूं। जिन बच्चों को आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं। यहां देखो, जिनको आता है उनकी भी रिवीजन है। देखो, सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। हाँ या ना? हाँ या ना? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो मुझे बताओ, अगर बिजनेस कैश से शुरू हुआ है तो यहां पर कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है? जैसे आप लोग देख ही सकते हो भैया, यहां पर मैंने आपको क्या लिखवाया हुआ है? आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। क्या लिखवाया हुआ है? आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। तो मेरे को फटाफट बताओ, पहले स्टेप के अकॉर्डिंग जब बिजनेस शुरू हुआ कैश में तो कौन कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है? मेरे को नए बच्चे जवाब देंगे। नए बच्चे, हाँ जी, जिनको जर्नल में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। बता भाई, आप बताओ सबसे पहले। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस शुरू करा कैश से, लेट अस से रुपीज 1 लाख रुपीज। अब मुझे बताओ कि कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? अकाउंटिंग इक्वेशन में इसकी ट्रीटमेंट बताओ। हाँ, तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन में कौन से कॉलम में प्लस करोगे, कौन से माइनस करोगे, क्या करोगे? वेरी गुड, एसेट में कॉलम। तो एक अकाउंट कौन सा हो गया?
कैश अकाउंट, और क्या करेंगे कैपिटल। तो एक अकाउंट कैश और दूसरा अकाउंट कैपिटल, एक अकाउंट कैश और दूसरा अकाउंट। सेम अकाउंटिंग इक्वेशन वाला ज्ञान यहां तक का हमारा। बस अब करना है क्या, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गया, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गया। अब सेकंड में क्या है, क्लासिफाई देम एज एसेट लायबिलिटी इनकम और एक्सपेंस। कैश क्या है एसेट, कैश क्या है कैपिटल क्या है लायबिलिटी, कैपिटल क्या है लायबिलिटी। अच्छा अब चेक फॉर इंक्रीज और डिक्रीज, कैश बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, बढ़ो ना भाई, बिजनेस स्टार्टेड में क्या, बिजनेस के बाद तो पैसे आए ना, तो कैश बढ़ रहा है। एसेट का बैलेंस डेबिट, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट ही करेंगे। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट। अब बिजनेस की लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है, कोई डाउट। क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, ये भी चेक हो गया इंक्रीज या फिर डिक्रीज क्या हुआ, ये भी पता पड़ गया कौन सा अकाउंट डेबिट होना और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना। फिर क्या करना है, फिर वो जर्नल एंट्री पास कर दो। जर्नल एंट्री पास कैसे की जाएगी, जो सा अकाउंट डेबिट होना है वो पहले ऊपर और जो सा क्रेडिट होना है वो बाद में। तो ऐसे लिखेंगे हम कि भैया डेबिट होना है कैश अकाउंट और क्रेडिट होना है कैपिटल अकाउंट। ऐसे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, 1 लाख रुपीज इधर और 1 लाख रुपीज इधर। बोलो कोई डाउट, डाउट, बात समझ आई। और यहाँ पे कुछ लिखते हैं जिसको बोलते हैं नरेशन। क्या लिखते हैं नरेशन, बेटा डिपेंड करता है फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। कुछ स्कूल्स में कहा जा रहा है कि बीइंग के साथ लिखो तो ही नंबर देंगे, कुछ स्कूल्स में कहा जा रहा है बीइंग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इट इज योर ओन चॉइस, आपका स्कूल जैसे अलाउ करे आप वैसे काम कर सकते हैं। मैं लिख देता हूं कि भैया कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अब देखिए जी नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री अगर मैं यहां पर आप लोगों को भी सिखाना चाहूं तो चलो एक और एंट्री हम लोग भी करके देखते हैं। जो बच्चे बेटा इसको रिकॉर्डेड सेशन में देखने हैं, वीडियो थोड़ा सा पीछे जाके पॉज करके लिख लेना ये जो एंट्री मैंने लिखवाई। चलो जी सेकंड, पेड सैलरी ₹1000। दो अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे दिया, कैश और कैपिटल, कैश और सैलरी, कैश और सैलरी। सर अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हम कैपिटल में से माइनस करते थे, सर अकाउंटिंग इक्वेशन में तो पेड सैलरी में कैश में से माइनस और सर कैपिटल में से माइनस। बेटा वो अकाउंटिंग इक्वेशन थी, वो चैप्टर नंबर 5 था, ये चैप्टर नंबर 8 है। अब हम अकाउंट्स के अंदर और डीप जा रहे हैं, अब हम अकाउंट्स के अंदर प्रॉपर पूरी रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। अब हम कैपिटल में से सारे खर्चों को वहां पे माइनस कर देते थे, मगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता था कि ये कौन सा खर्चा माइनस हुआ है। अब हम प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेंगे। अब जर्नल के अंदर हमारे को प्रॉपर लिखना होगा कि ये खर्चे का नाम क्या है सैलरी, ये खर्चे का नाम रेंट है, ये खर्चे का नाम इंटरेस्ट है, या ये इनकम इस चीज से आई है। प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाइफिकेशन किया पूरा प्रॉपर, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व के अंदर एक कैश और दूसरा, एक कैश और दूसरा, अरे फिर से बताओ, एक कैश और दूसरा, कैश क्या है, कैश क्या है, सैलरी क्या, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, सैलरी क्या है एक्सपेंस, एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है। जिस बच्चे को नहीं समझ आया बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, पढ़ो ना भैया। पेड सैलरी बढ़ता नहीं है कृष्णा, पेड सैलरी, सैलरी पे करेंगे तो कैश बढ़ जाएगा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ना भाई। तो डेबिट को कम करने के लिए कृष्णा, तो कृष्णा बेटा डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे। हाँ जी, सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है कृष्णा, तो सैलरी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है खर्चे के तौर पे, बढ़ रही है। डेबिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट, बेटा जरा इसकी पीठ पर 2-3 क्रेडिट दे, जेब का। डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, क्या करेंगे डेबिट, बताया था ना, बोला तो नहीं भाई, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे। तो जो चीज डेबिट होती है वो पहले या बाद में, पहले, जो चीज डेबिट होती है वो पहले। देखें डेबिट बैलेंस कैश का भी है, डेबिट बैलेंस सैलरी का भी है, मगर हमने क्या देखना है अब क्या हो रहा है, हमें क्या देखना है अब क्या हो रहा है। अब ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और ये अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट। जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसे लिखेंगे पहले, तो एंट्री क्या जाएगी, एंट्री जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 1000 रुपए की सैलरी पे कर दी गई है, दिक्कत डाउट परेशानी क्लियर है।
बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी और सैलरी में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर कोई मेरे से कहेगा सैलरी तो मैं कहूंगा खर्चा, कोई कहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी तो मैं कहूंगा वैसे ये तो मुझे पे करनी पड़ेगी, मैं कर नहीं सकता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बेनिफिट यूटिलाइज एंड बेनिफिट टू बी यूटिलाइज। आप मेरी बात समझना। कोई मेरे से कहे आओ गगन जी मूवी देखने चलते हैं, मैं कहूंगा मूवी मैं नहीं जा रहा, खर्चा भाई। मैं कहूंगा मूवी देखने में नहीं जा रहा, खर्चा है। कोई मेरे से कहे सर मूवी देख ली टिकट, अब तो जरा पैसे दे दो, अब मैं क्या कह सकता हूं, मैं नहीं दे रहा। देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप बेनिफिट यूज कर चुके हैं, आपने एक एम्प्लॉय को सैलरी देनी, देखो आप सभी के घर में शायद मेड काम करने आती है ना, जो झाड़ू पोछा बर्तन भी करती है। जरा सोच समझ के दिमाग पे जोर दे के बताओ, हम उन्हें पैसे कब देते हैं? महीने के बिगनिंग में, महीने के एंड में? एंड में, महीने के एंड में। पहले हम उनसे सारी सर्विसेज ले लेते हैं पूरा महीना, उसके बाद जो भी उनके पैसे बनते हैं उन्हें पे कर देते हैं, राइट? क्या हम उन्हें मना कर सकते हैं पैसे देने से? नहीं। वो क्या है, उनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग, उनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग। अगर आप आज मम्मा को जाके बोलो मम्मा हम एक ड्राइवर अपॉइंट कर ले, सर गाड़ी भाई मम्मी गाड़ी चलाने के काम आएगा, तो हो सकता है मम्मा विल से यस और मम्मा विल से नो, क्योंकि वो क्या है, एक्सपेंस या लायबिलिटी? एक्सपेंस। खर्चे को हम मना कर सकते हैं क्योंकि हमने शायद बेनिफिट अभी तक यूटिलाइज नहीं किया, मगर अगर हमने बेनिफिट यूटिलाइज कर लिया तो वो खर्चा नहीं रहता, वो खर्चा बन जाती है लायबिलिटी। खर्चा बन जाती है लायबिलिटी, और वहां पर हम शब्द यूज करते हैं आउटस्टैंडिंग से। क्या शब्द यूज करेंगे? आउटस्टैंडिंग से। आगे बात समझ में क्लियर है? कंफर्म है? कोई डाउट है? ठीक है। अब बेटा जो भी बच्चे इसको रिकॉर्डेड सेशन में देख रहे हैं वो चाहे तो यहीं से सेशन रोक कर एग्जिट ले सकते हैं। मैंने आपको 2 एंट्रियां सिखाई हैं, 2 और चलो आपको सिखा देता हूं। बाकी इसके बाद अर्वाचीन के पेपर में आया एक क्वेश्चन डिस्कस होगा, तो वो थोड़े हाई लेवल का क्वेश्चन है, आप उससे डरना नहीं, घबराना नहीं। अभी फिलहाल आप लोगों को 2 और बेसिक एंट्रियां सिखा देता हूं। देखें जरा फटाफट। पेड सैलरी हो गया 1000। पॉइंट नंबर 3, जैसे मान लो भाई क्वेश्चन आया परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 ऑफ रुपीज फ्रॉम विजय। भैया हमने 10,000 रुपए का सामान खरीद लिया, किससे? विजय से। सबसे पहले आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है? बता भाई, बता भाई, बता तू बता। परचेज, शाबाश। और बेटा यहाँ पे लिखा है कैश में भाई पेमेंट हुई है, तो यहाँ पे नाम लिखा है। क्या लिखा है? जब कभी भी नाम मेंशन होता है तो हम नाम, देखो आप खुद बात समझो ना, अगर आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे सामान खरीदने जाते हो और सामने वाले को कैश दे देते हो, वो कैश समझता है आपका नाम समझता है? कैश समझता है। क्या समझता है? कैश। अगर मैं लिख रहा हूं अपनी किताबों में परचेज गुड्स फ्रॉम विनय या विजय, मैं विजय मेंशन क्यों कर रहा हूं? मैं विजय मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने इस बंदे के पैसे नहीं दिए, अगर मैंने किसी से भी सामान खरीदा और उसको भैया कैश दे दिया तो फिर तो मैं कैश को रिकॉर्ड करूंगा ना, फिर मैं उसके नाम को क्या करूंगा? इग्नोर। मुझे क्या मतलब रमन से, चमन से, दमन से, जिस मर्जी से भाई मैंने कोई सामान खरीदा हो है ना, मैंने कैश दे दिया, बात खत्म, सामान खरीद लिया, बात खत्म। मगर यहाँ पे क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम विजय। विजय लिखने का एकमात्र मीनिंग यही है कि ये क्रेडिट परचेज है। क्या है? क्रेडिट परचेज। हाँ जी, विजय से मैंने भैया उधार पे सामान खरीद लिया। परचेज क्या है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। जोर से। अच्छा, विजय एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटी। विजय क्या है? लायबिलिटी। अच्छा, एक्सपेंस का बैलेंस, खर्चा बढ़ रहा कम हो रहा है? खर्चा बढ़ रहा है, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट ही करेंगे। लायबिलिटी का बैलेंस, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? कृष्णा बढ़ रही है, तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। अब ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री क्या जाएगी? जो डेबिट होना है वो ऊपर, परचेज अकाउंट डेबिट टू विजय। अब देखिए विजय के पीछे मैंने अकाउंट नहीं लिखा, विजय के पीछे मैंने अकाउंट नहीं लिखा। ऐसा होता है नाम के पीछे हम अकाउंट नहीं लिखते, नाम के पीछे हम अकाउंट नहीं लिखते। किसी को यहां तक कोई डाउट है? चलो एक एंट्री और डील कर देते हैं भाई साहब। जैसे देखिए एक एंट्री में आपके साथ डील करता हूं कि भैया रेंट रिसीव, पॉइंट नंबर 4, रेंट रिसीव्ड बाय चेक, रेंट रिसीव्ड बाय चेक, मान लीजिए 15,000 रुपए। बताओ जी, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व। नंदी जी, बैंक अकाउंट, शाबाश, क्योंकि चेक का नाम आ गया तो बैंक अकाउंट डील होगा। और रेंट अकाउंट,
रेंट क्या है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। अमरजीत, रेंट क्या है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। भाई साहब रेंट रिसीव्ड है तो एक्सपेंस कैसे हो जाएगा? बेटा तेरा पीठ पे, हाँ पीठ पे बेटा थोड़ा सा एक्सपेंस दे। जे रेंट है बेटा हमारी इनकम। रेंट क्या है? इनकम। बैंक क्या है? बैंक क्या है? एसेट। बैंक क्या है? एसेट। एसेट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। इनकम का बैलेंस क्रेडिट। हमारी इनकम बढ़ गई कम हो गई? बढ़ गई कम हो गई? क्रेडिट को बढ़ाने के लिए, डेबिट को बढ़ाने के लिए। भैया डेबिट बढ़ेगा ही ना, क्योंकि हमें रेंट रिसीव हुआ चेक से तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट। जो डेबिट होता है वो ऊपर, तो एंट्री क्या जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। कितना? 15,000। कितना? 15,000। दिक्कत, डाउट, परेशानी? कोई भाई नरेशन लिखेंगे, बीइंग रेंट रिसीव। कुछ बच्चे अगर सोच रहे हैं कि सर पहले की एंट्रीज में आपने भाई नरेशन नहीं लिखी, बेटा नरेशन लिखनी ही होती है। पिछली 2 एंट्रीज में अगर लिखनी रह गई हो तो आप लिख लेना। नरेशन लिखने के नंबर मिलते नहीं है, मगर ना लिखने के कट जरूर जाते हैं। बेसिकली आपने जो कुछ भी किया है, आप ये पूरी स्टेटमेंट भी अगर कॉपी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। बट नरेशन का एक ही टैक्टिक है, यूज एज लेस वर्ड्स एज यू कैन। अपनी इंग्लिश का यहाँ पर आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ लिखेंगे तो कटेंगे नहीं, मगर नहीं लिखेंगे तो कट जरूर जाएंगे नरेशन के नंबर। स्कूल के टीचर की एक आदत रहती है भाई साहब कि अगर मान लीजिए 5 जर्नल एंट्रीज में करनी है, आपने सारी एंट्रियां सही करी, अमाउंट सही है, अकाउंट सही है, मगर नरेशन नहीं लिखा, तो पर एंट्री वो आधा नंबर काट लेंगे और 2.5 नंबर आपको मिलेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन में। सब सही होने के बावजूद नरेशन की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है अकाउंट। तो कृपया करके आप नरेशन को अवॉइड ना करें, नरेशन की प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है बेटा। इस सेशन को मैं यही रोक रहा हूं। इसके एडजेसेंट एक वीडियो और है जिसके अंदर अर्वाचीन स्कूल में आए हुए क्वेश्चन पेपर का जर्नल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील हो रहा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो भाई जरूर अगली वीडियो को भी इसके साथ एडजेसेंट में जरूर देखें। बाकी जो बच्चे अभी जर्नल का बेस सीख रहे थे उनके लिए अभी इतना ही। आप अपनी बुक के अंदर इलस्ट्रेशन 3, 4, 5 अटेम्प्ट करें। डाउट्स आए तो मेरे से ऑफलाइन आके पूछें। बाय।